हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आईटीओ से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं, जबकि शांतिवन से हिमांशु मिश्रा हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पिछले 3 दिन से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार प्रशासन और साथ ही दिल्ली के सीएम पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि जहां हथनी कुंड है वहां पर कोई रेजर्वॉयर नहीं है। अगर पानी छोड़ा जाएगा और लाखों क्यूसेक पानी, तो वाकई दिल्ली डूब जाएगी। इसके लिए पहले से ही क्यों नहीं इंतजाम किए गए कि इस तरीके से जो प्रमुख इलाके हैं वो पानी में ना डूबे? बिल्कुल नेहा, ये सवाल उठेगा कि आखिरकार सरकार के द्वारा क्या तैयारियां की गई थी, और ये सवाल इस वजह से भी उठेगा क्योंकि इस वक्त के हालात आप देखिए। ये आईटीओ का चौराहा है, मेन चौराहा, जो सेंट्रल दिल्ली को, दिल्ली के कई सारे और हिस्सों को ईस्ट दिल्ली से जोड़ता है। साउथ दिल्ली का बहुत सारा ट्रैफिक इसी तरफ से भी आता है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि एम्बुलेंस तक को रॉन्ग साइड लेके आना पड़ रहा है। ये वाला पूरा साइड जो है लबालब पानी से भरा हुआ है। गाड़ियां आ रही हैं, आप ये स्कूटी चला के जो महिला आ रही हैं उनको देखिए, उनका स्कूटी खराब हो गया होगा, अब उनको जाके आगे मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। और इसी स्थिति में लगातार ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है नेहा कि जगह जगह पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साइनेजेस नहीं लगाए हैं। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, किसी इंसान को गीता कॉलोनी जाना है, कोई उस तरफ से आ रहा है, यहाँ जो एक लंबा डिटोर लेके तो आ सकता था, लेकिन पहले ही डाइवर्जन और साइनेजेस नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बॉटल नेक तक लोग पहुंच रहे हैं और फिर यहाँ आके फंस जा रहे हैं। ऐसे बुरे हालात हो चुके हैं इस वक्त में। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अक्षय डोंगरे मेरे सहयोगी इस वक्त लाल किले से जुड़ गए हैं। अक्षय, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी लाल किले के इर्द गिर्द। इस वक्त क्या पानी थोड़ा घटा है या फिर इसमें और इजाफा हो गया है? नेहा, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप साफ तौर पे समझ जाएंगी कि पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इतना हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि पानी इतना बढ़ जाएगा। जो वो आप बोर्ड देख रही है, कल पानी वहाँ तक था, आज आप देखेंगी तो लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक तरह से नदी की तरह, नदी में तब्दील हो गया, एक झील में तब्दील हो गया है। और इससे हो ये रहा है कि सड़कों में अब लगातार पानी धंसना शुरू हो गया है। पानी सड़कों के अंदर, रोड के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर, ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो गया है। ये जो सड़कें बनाई जब जाती है तो थोड़ा बहुत बरसात के लिए तो इन्हें तैयार किया जाता है, लेकिन इस तरह से इतने भारी स्तर पर पानी जमा होने के लिए इन्हें तैयार नहीं किया जाता। और अगर मैं आपको ये यहाँ के नज़ारे दिखाऊँ तो लगातार बुलबुले यहाँ पर उठ रहे हैं सड़कों के अंदर से, जिसका मतलब ये है कि पानी सड़क के अंदर काफ़ी तेज़ रफ्तार से घुस रहा है। और इसका अब अगला इफेक्ट ये होगा कि सड़कें धंसनी जगह जगह पर शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम आईएसबीटी जाने वाले रास्ते पे है। ये रिंग रोड का पार्ट है और ये पूरी तरह से कट चुका है। बसें पूरी तरह से अंदर डूब चुकी है। जो बसें वहाँ पर ख़राब हो गई थी अब वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। और आप ये देखिए, जिन बुलबुलों की मैं बात कर रहा था, वो इस तरह से पानी लगातार काफ़ी तेज़ रफ्तार से धंस रहा है और ये आगे भी हो रहा होगा। और ऐसे में जब हमने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी थी, जब दिल्ली में बरसात हुई थी, तो कनॉट प्लेस पर, इंडिया गेट के पास कई सारी सड़कें धंसनी शुरू हो गई थी। तो इसी तरह के नज़ारे आगे आने वाले दिनों में देखने होंगे और सरकार किस तरह से उसके लिए पूरी तरह तैयार है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्डिंग्स जितनी भी है दिल्ली में जहां पर पानी भरा हुआ है, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, अस्पताल की बिल्डिंग हो, लोगों के घर हो, उनकी जो नींव है वो भी कमजोर होती है अगर इतना पानी भर जाए तो सवाल यही रहेगा कि सरकार का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है। लाल किले को बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, 2 दिन के लिए कल बंद किया गया था और आज भी लाल किला बंद है। कोई भी पर्यटक अलाउड नहीं किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि पानी लाल किले के अंदर भी भर चुका है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि लाल किला पूरी तरह से चारों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। शांतिवन से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़े हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए। दूसरी अहम बात यह कि 4 दिन से पानी नहीं बरसा है दिल्ली में, इसके बावजूद हालात खराब होते जा रहे हैं। 3 मीटर खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। अगर यमुना का थोड़ा बहुत जल स्तर नीचे भी आता है तब भी ये इलाके जहां पर आप खड़े हैं वहां पर इसी तरीके से पानी बना रहेगा, क्योंकि निकासी का तो कोई इंतजाम दिखता नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये बता पाना ही मुश्किल है कि ये रिंग रोड है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ये आप पानी का करंट देखिए कि कितनी ज्यादा तेज है। यहाँ कोई गाड़ी तो छोड़ दीजिए, अगर कोई नाव लेके भी आता है तो उसे संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कितनी तेज रफ्तार में यहाँ से ये रिंग रोड पे, दिल्ली के रिंग रोड पे ये पानी बह रहा है। और सिर्फ एक तरफ नहीं, अगर आप दूसरी तरफ भी जाएंगे, इस पानी में खड़े होना या इस पानी में चल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जरा सा आपने अगर बैलेंस खोया तो आप फौरन
गिर जाएंगे और इस पानी के साथ बहते हुए आगे की तरफ भी आप जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो यमुना का लेवल है वो तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर कम तो हुआ है, लेकिन दिल्ली के अंदर शहरों में पानी ज़्यादा पहुंच गया है। आप देखिए यहाँ पर रात के वक्त पानी नहीं था, लेकिन ये पानी लगातार इस इलाके में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको सड़क के दूसरी तरफ अगर ले जाके दिखाऊं तो यही स्थिति वहाँ भी बनी हुई है, इसी तरीके से पानी है और निकलने का कोई भी रास्ता अभी फिलहाल दिख नहीं रहा। भले ही यमुना का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन वो खतरे के निशान से 3 मीटर ज़्यादा बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर क्या हालात है, पानी की रफ्तार आप देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जहां कभी यमुना के अंदर पानी नहीं मिलता था, आप देखिए सड़कों को यमुना ने किस तरीके से कवर कर लिया है। तो जाहिर तौर पर जो परिस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है उससे साफ है कि तैयारियां या इस हालात के बारे में सरकार ने बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगाया था, उम्मीद भी नहीं थी जो हालात राजधानी दिल्ली में पैदा हो गए हैं। और ये कब तक स्थिति यही बनी, इस तरीके की बनी रहेगी, इसके बारे में भी कोई सीधा या साफ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन और दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे तैयारियां की गई, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि इस वक्त राजधानी डूबी हुई है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी आईटीओ पर मौजूद थे, वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। आईटीओ को दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट जंक्शन है जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। अगर आपको सुबह नोएडा से दिल्ली आना है तो तैयार रहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि जिस तरीके से पानी यहाँ पे भरा हुआ है, नी डीप पानी है और दोनों साइड देखिए उस तरफ तो कई सारी गाड़ियां जो हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो जा सके। ये 2 व्हीलर जो है यहाँ पे आपको फंसा हुआ इस समय नजर आएगा। कई सारी गाड़ियां इसी तरीके से कोने में जाकर रुक गई हैं क्योंकि पानी उन गाड़ियों के अंदर घुस गया है। ये आईटीओ की हालत है और जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, जिस पानी का स्तर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि यही हालत रहेगी कम से कम अगले 2 से 3 घंटे के लिए। यानी कि जो ऑफिस वाला समय है वो लोगों के लिए बहुत कष्ट वाला होने वाला है। अगर आपको आना है दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली तो आईटीओ को इस समय अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।